रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2014 में हुई, जब पूरी यूक्रेन में प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसको रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया। इन प्रोटेस्ट्स की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि उस टाइम के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट विक्टर का यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट से इनकार करके रशिया को साथ ताल्लुकात बढ़ाना प्रोटेस्टर्स के हिसाब से यूक्रेन के खिलाफ डिसीजन था। 2014 के मिड जनवरी में इन प्रोटेस्ट्स की तीव्रता और बढ़ गई, जब गवर्नमेंट ने नए एंटी प्रोटेस्टर्स लॉ बनाए। प्रोटेस्टर्स ने सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा शुरू किया, जिसके नतीजे में फरवरी 2014 में ऑलमोस्ट 100 प्रोटेस्टर्स और 13 पुलिसकर्मियों की जान गई। इस खून खराबे के बाद प्रेसिडेंट विक्टर और पार्लियामेंट्री अपोजिशन ने 21 फरवरी को एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इंटरम यूनिटी गवर्नमेंट का फैसला लिया गया। साथ ही इस एग्रीमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और अर्ली इलेक्शंस की भी बात हुई। इसके अगले ही दिन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट विक्टर को सत्ता से हटाया गया। लेकिन क्या हुआ कि एक तरफ तो इंटरम यूनिटी गवर्नमेंट का फैसला लिया गया, दूसरी तरफ रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया की मांग उठी और ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशियन अनरेस्ट शुरू हुए, जो कि फिर बहुत तेजी से रशियो यूक्रेनियन वार में तब्दील हो गए और रशिया के फोर्सेस ने क्राइमिया को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा डोनबास और लुहांस्क शहरों पर प्रो रशियन मिलिटेंट्स ने अपना कब्जा किया, जिनको इन लोगों ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक नाम दिया। 2015 के बाद जब थोड़ी शांति का माहौल बन गया, तो रशिया और यूक्रेन ने मिन्स्क सेकंड नाम का एग्रीमेंट किया, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की बात हुई। लेकिन जिन स्टेप्स का इन एग्रीमेंट में जिक्र हुआ, वो कभी अमल में नहीं लाए गए। – 2021 में जब यूक्रेन ने नेटो के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बढ़ाए, तो रशिया ने इसके नतीजे में यूक्रेन बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा नंबर्स में अपने फौजियों का जमावड़ा किया। लेकिन रशिया बार बार यूक्रेन पर हमला करने की बात को नकारता था, सिर्फ इस बात पर अडिग था कि यूक्रेन को नेटो के साथ कोई भी एग्रीमेंट करने का हक नहीं है। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। फरवरी 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने का ऐलान किया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि रशिया को यूक्रेन को हड़पने का कोई इरादा नहीं। इस ऑपरेशन का सिर्फ मकसद यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना है। रशिया के हमले की इंटरनेशनल मजम्मत हुई और बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाने का फैसला किया, जिसमें यूएसए सबसे आगे था। रशिया भी दूसरी तरफ से किसी भी धमकी से परेशान होने वाला नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूक्रेन को अपने घेरे में लेकर स्पेसिफिक प्लेसेस को अपने कब्जे में लेता गया और दूसरी तरफ यूक्रेन भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की मदद से जंग में कंटिन्यू टक्कर देता रहा। लेकिन कहते हैं कि जंग बर्बादी का नाम है। 2024 तक भी फिलहाल ये जंग जारी है।